बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल प्लस। व्यूवर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन जो जॉब्स होते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उस इंटरव्यूज़ में जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड है जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, ब्लड वैक्यूमेटर्स या ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। ठीक है, यानी लैब में जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए ब्लड सैंपल लेते हैं पेशेंट से। तो वो जो ब्लड सैंपल है, तो इसके लिए जो टेस्ट हम करते हैं, जो टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं, तो वो ब्लड हम मुख्तलिफ ट्यूब्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें डालते हैं। तो वो ब्लड ट्यूब्स कौन से हैं, इसके अलावा हम ये भी आप लोगों को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन से एंटीकोगुलेंट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये भी इंटरव्यूज़ में ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा कौन से टेस्ट के लिए हम ये ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से ट्यूब्स कौन से टेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में। तो पहला जो है वो क्या है, फर्वल टॉप ट्यूब है, या इसको हम लेवेंडर टॉप ट्यूब या ईडीटीए टॉप ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो बेसिकली ईडीटीए एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, यानी इथाइलिन, डायमीन, टेट्राएसिटिक एसिड। ये जो एंटीकोगुलेंट्स होता है, तो इसका काम क्या होता है, क्योंकि जब हम पेशेंट से ब्लड लेते हैं तो वो ब्लड जो है कुछ टाइम के बाद वो क्लॉट हो जाता है। फिर टेस्ट जो है, जब हम टेस्ट उससे परफॉर्म करते हैं तो उसमें एरर आ सकता है। तो इसलिए हमने जो ट्यूब्स लिए हैं, तो उस ट्यूब्स के अंदर हमने एंटीकोगुलेंट्स डाले होते हैं ताकि ये ब्लड जो है ज़्यादा सर्वाइव करे इसके अंदर और जल्दी जो है क्लॉट ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग हमने इसके अंदर एंटीकोगुलेंट्स डाले होते हैं, लाइक जो लेवेंडर टॉप ट्यूब या फर्फल टॉप ट्यूब है, इसमें एडीटीआई एंटीकोगुलेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसकी यूजेस क्या है, कौन सी पर्पस के लिए, यानी कौन से टेस्ट के लिए हम एडीटीआई ट्यूब या फर्फल टॉप ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पहला जो है वो है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसको एफबीसी भी कह सकते हैं, फुल ब्लड काउंट। इसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है। मैं आप लोगों को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ESR है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका भी मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा HbA1c है, जो शुगर को मालूम करने के लिए ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, HbA1c। ठीक है, इसके अलावा रेटिकुलोसाइट्स काउंट है, ब्लड फिल्म है, एबनॉर्मल सेल डिटेक्शन या फॉर मलेरियल फेरोसाइट्स। ठीक है, इसके अलावा PTH टेस्ट है, यानी पैराथायराइड हार्मोन। जब हम पैराथायराइड हार्मोन की जो वैल्यूज़ हैं उसको मालूम करने के लिए हम PTH टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा रेड सेल पोलेट टेस्ट, ये टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो इसका ब्लड भी हम एडीटीए या फर्पल टॉप ट्यूब में डालते हैं। जब आप पेशेंट से ब्लड ले ले इस टेस्ट के लिए, जो मैंने आप लोगों को इसके नाम बता दिए, तो उसको डालना होता है फिर एडीटीए ट्यूब में। तो आपने क्या करना होता है कि एडीटीए जो ट्यूब है, इसमें जब भी आप ब्लड डालते हैं या डाल देते हैं, तो आपने इसको इन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी इसको शेक करना है थोड़ा सा, तकरीबन 8 बार इसको शेक करना चाहिए, इन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, उल्टा करना चाहिए, फिर इसको सीधा करना चाहिए, ताकि ये जो ब्लड है, ये एडीटीए जो एंटीकोगुलेंट्स हैं, इसके साथ मिक्स हो जाए, ताकि ये ब्लड क्लॉट ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो टेस्ट मैंने आप लोगों को जो नाम बताए, तो ये इस टेस्ट के लिए जब भी हम ब्लड लेते हैं पेशेंट से, तो उसको एडीटीए ट्यूब में डाल देते हैं। अब जो दूसरा टेस्ट हम लैब में इस्तेमाल करते हैं ये फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड, तो वो है ब्लू टॉप ट्यूब। तो ब्लू टॉप ट्यूब में जो रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट्स इसमें मौजूद होते हैं, तो वो सोडियम सिट्रेट होता है। सोडियम सिट्रेट का फंक्शन ये होता है कि ये कैल्शियम, जो ब्लड में कैल्शियम होते हैं, तो कैल्शियम के साथ ये बाइंड हो जाता है, इसको साइड पे रख देते हैं, साइड पे कर देते हैं, ताकि ये जो ब्लड है ये क्लॉट ना हो जाए। तो ब्लू टॉप ट्यूब में सोडियम सिट्रेट रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये जो ट्यूब है, कौन से टेस्ट के लिए, कौन से पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो कौन से टेस्ट का जो ब्लड है वो हम इस ट्यूब में डालते हैं, ब्लू टॉप ट्यूब में। तो इसमें आता है ब्लीडिंग टाइम, यानी बेटी टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा PT टेस्ट, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो टेस्ट है। इसके अलावा APTT टेस्ट है, ठीक है, यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोफ्लास्टिन टाइम, ये भी टेस्ट है। इसके लिए ये टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं, तो इसका जो ब्लड होता है वो हम ब्लू टॉप ट्यूब में डालते हैं। ड्यूडाइमर टेस्ट है, INR टेस्ट है, यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड
रेशो, ये INR टेस्ट जो है ये हम कौन से पर्पस के लिए परफॉर्म करते हैं? तो जब भी हम क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग टाइम जब हम काउंट करते हैं कि ये जो ब्लड है कितने वक्त में ये क्लॉट हो जाता है, तो इसके लिए जब हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसको हम INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो टेस्ट कहते हैं। तो ये था जस्ट अबाउट टू ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स और वैक्यूमेटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी वैक्यूमेटर्स है उसको हम डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।